नमस्कार, स्वागत है आपका बिजनेस टुडे पे। मैं हूं सिद्धार्थ जराबी। आज सोमवार 6 जून को बात करेंगे एक दिलचस्प सब्जेक्ट की, जो बार बार जो हम कहते हैं कि आपकी आमदनी आपके खर्चे पानी और आपकी सेविंग्स से रिलेटेड है। और वो है बात ईपीएफ ने जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट तय की है अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने खातेदारों के लिए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, और उसकी जो सबसे लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है जो वो तय करता है साल भर पूरे अपने डिपॉजिट्स पे जो दिया जाता है, 8.1% की ब्याज दर जो उन्होंने तय की है। यानी आपको आपके ईपीएफ पे इस वित्तीय वर्ष में जो 1 अप्रैल 2022 को शुरू हुआ और 31 मार्च 2023 को समाप्त होगा, उस पूरे समय के लिए आपके डिपॉजिट पे 8.1%, 8.1% की ब्याज दर मिलेगी। और ये ब्याज दर कम है। और अगर हम आंकड़े देखें तो 2017-18 में 8.55% से ये 8.1% पे आ चुकी है। इसमें बीच में ये जरूर हुआ था कि जो 19 का वर्ष था, यानी वित्तीय वर्ष 2018 1 अप्रैल से 31 मार्च 2019 तक, उसमें 8.65 की ब्याज दर तय थी। उसके बाद 2 वर्ष तक 8.5% रही और अब 40 बेसिस पॉइंट्स का कटाव हुआ है। और ये ऐसे समय पे कटा हुआ है जिस समय पे कुछ सप्ताह पहले रिजर्व बैंक ने जिस दर पे आपको लोन मिलता है, यानी जो लेंडिंग रेट है जिस पे आप लोन उठाते हो बैंक से, कमर्शियल इंस्टीट्यूशन से, वो 40 बेसिस पॉइंट्स उस लेंडिंग रेट, रेपो रेट को बढ़ाया था। तो एक तरफ आरबीआई जिस रेट पे बैंक आगे पैसा देते हैं ग्राहकों को, उसकी ब्याज दर बढ़ा रहा है, और दूसरी तरफ ईपीएफओ जो इस देश में सबसे बड़ी और सबसे सिक्योर और सेफ और प्रेफर्ड जो एक सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट है, वो कम हो रही है उस पे ब्याज दर। और अगर हम इन रेट्स की बात करें तो एक चीज और हमें यहाँ पे समझने की जरूरत है कि क्या आपको सेविंग्स में सबसे ज्यादा नफा या नुकसान किससे है। तो देखिए, ईपीएफ 8.1%, और मैं चंद और आपके साथ सेविंग्स की जो रेट्स हैं, स्मॉल सेविंग्स की, वो शेयर कर रहा हूं। एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, दूसरा पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, पीपीएफ। पीपीएफ कोई भी खुलवा सकता है। इसके लिए जो तयशुदा बैंक्स हैं वहां जाके आप पीपीएफ के अकाउंट खोल सकते हैं और उसमें आप 1.5 लाख रुपए तक की एक पूंजी हर वर्ष निवेश कर सकते हैं। ज्यादा भी कर सकते हैं, बट उसमें आपको कोई सेविंग नहीं मिलेगी। जो आपके पास ये 1.5 लाख रुपया है, इस पे जो आपको सेविंग्स में टैक्स पे भी जो छूट मिलती है, उसकी ब्याज दर ईपीएफ के कंपैरिजन में 100 बेसिस पॉइंट्स नीचे है, 7.1%। और नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट वो उससे भी कम है, 6.8% पे। सुकन्या जो एक निधि है, एक खास तौर की, एक छोटे से वर्ग के लिए, एक प्रकार से एक कटे हुए वर्ग के लिए है, उसकी 7.6% है। बट जो सबसे ज्यादा सेविंग इस देश में होती है, स्टॉक मार्केट से भी ज्यादा जहां पे निवेश लोग अपना पैसा रखते हैं, वो है जिसे हम टर्म डिपॉजिट कहते हैं, या आम भाषा में फिक्स डिपॉजिट। और इस फिक्स डिपॉजिट की जो सबसे ज्यादा, सबसे लंबे समय के लिए अगर हम एवरेज करके देखें, क्योंकि अलग अलग बैंक अलग अलग टर्म्स के लिए अलग अलग रेट्स पे देते हैं, तो लगभग 5.5% की फिक्स डिपॉजिट की टर्म डिपॉजिट, यानी साल भर से अधिक के लिए अगर आप रखेंगे तो आपको इस ब्याज दर पे सेविंग मिलती है। तो ये हमने आपको पूरा ब्यौरा समझा दिया। और आज इस विषय में जो हम आपसे बात कर रहे हैं कि ईपीएफ एक तरफ से घटा रहा है, आरबीआई बढ़ा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे जो बार बार और पिछले कुछ सप्ताह में, महीनों में आपने इस विषय को बहुत ज्यादा सुना होगा,
जो महंगाई की दर बढ़ रही है और लगातार बढ़ रही है। अप्रैल का जो आखिरी डेटा आया था, दो प्रकार की महंगाई की दर होती है, एक होलसेल इंडेक्स बेस्ड होती है, एक रिटेल प्राइस यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड होती है। WPI 15% पार कर चुका था अप्रैल में, 15.1, और CPI लगभग 7.8। तो अगर आप इन दोनों की तुलना में देखें तो CPI 7.8 और EPF 8.1, तो एक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में, और ये व्यवहारिक तौर से भी आप समझते हैं कि अगर आपने जमा पूंजी रखी है कुछ और महंगाई की दर बढ़ रही है, तो जो एक साल पहले आपको 100 रुपये या 1000 रुपये या 1 लाख रुपये या 10 लाख रुपये में सामान खरीद पाते थे, उसी पैसे से एक साल बाद जब महंगाई बड़ी होती है तो कम सामान मिलता है। तो ये कोरिलेशन होती है। इन्फ्लेशन आपकी सेविंग्स को कैसे इरोड कर रहा है, आपके पैसे के वैल्यू को कैसे इरोड कर रहा है। तो अगर 7.8 की इन्फ्लेशन है और ईपीएफ में 8.1% है, तो आप समझ लीजिए मुश्किल से 0.2 यानी 20 बेसिस पॉइंट्स का आपको केवल वो सेविंग निकल रहा है। वो क्या सेविंग है? और अगर आप होलसेल ब्याज दर महंगाई की दर से इसे कंपेयर करें तो वो 15% पार कर चुकी है। और अगर उस मापदंड पे आप देखें, क्योंकि आर्थिक विषयों पे, फाइनेंशियल विषयों पे कई प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं, इनको कंपेयर भी अलग अलग प्रकार से किया जाता है, तो 15% के बनिस्पत 8.1% या सेविंग्स रेट 5.5%, तो आप देखेंगे कि वहां तो बिल्कुल ही आप घाटे के सौदे में हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की इंस्ट्रूमेंट्स हैं और ब्याज दरों को भी अलग प्रकार से हम स्टडी कर रहे हैं, और जो महंगाई की दर है उसको भी हम अलग प्रकार से देख रहे हैं। तो ये ईपीएफ की दर ऐसा एनालिटिकली निकाला जा रहा है कि लगभग 40-45 वर्षों में सबसे कम रेट का एक असर दिख रहा है जो हमें ईपीएफ की रेट में। और इसके कारण जो एक बड़ी बात क्लियरली मिल रही है कि जो लोग ईपीएफ और पीपीएफ, और ये दोनों एक प्रकार से सबसे सेफेस्ट है, बैंक में आपका डिपॉजिट भी सेफ है, स्टॉक मार्केट को थोड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट माना जाता है, और भी प्रकार की कुछ सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें जिनके पास ज़्यादा पैसा है और जानकारी है वो पैसा लगाते हैं। बट आम जन के लिए ये जो एक बहुत साधारण सी बात है कि अपना फिक्स डिपॉजिट में लगा लिए, दफ्तर से कटवा के ईपीएफ में, और अगर कुछ जमा पूंजी बची तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो लगा रहे हैं। तो आज जो महंगाई का माहौल, महंगाई का दौर विश्व भर में और भारत में भी बना हुआ है, तो ये महंगाई आपको एक नहीं अलग अलग प्रकार से वार करती है आपके बैलेंस शीट पे, आपकी अपने घरेलू बजट पे। एक तरफ सामान, सामग्री, सब्जी, तेल, अलग प्रकार की चीज़ों में महंगाई बढ़ती है। आप कई और मैन्युफैक्चर्ड आइटम देखेंगे उसमें भी महंगाई बढ़ती है। कई बार आपको ये शायद पता नहीं लगता होगा कि बिस्कुट के पैकेट का जो रेट है वो 10 रुपये पे ही है, बट वो घट के उसका वजन घट गया। यानी जहाँ 10 बिस्किट होते थे वो दिखने में भी 10 दिखते हैं, बट वो पतले हो जाते हैं। तो 10%, 15%, 20% तक साबुन, कई आइटमों में छोटी आइटम जो खरीदी जाती है उसमें वेट घट गया है। तो ये एक प्रकार से महंगाई आपके बैलेंस शीट को डेंट कर रही है। और दूसरी तरफ अगर आपके पास कुछ जमा पूंजी बची हुई है जिसको आपने बचा के रखा हुआ अपने लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए, शादी ब्याह के लिए, बाकी किसी घर खरीदने के लिए, उसका वैल्यू भी महंगाई, इन्फ्लेशन उसको इरोड करती है, काटती है। जैसे दरिया जो तेजी से चलता है तो आसपास मिट्टी काटते हुए जमीन घटाते जाता है, आसपास के घर भी बहा के ले जाता है जब एकदम सीजन आता है। तो उस प्रकार से हमारी सेविंग्स को भी इरोड कर रही है इन्फ्लेशन। और इसी ऐसे वातावरण में, ऐसे माहौल में जब ईपीएफ की रेट घटती है और काफी घटती है, जो आपको हमने आंकड़ों द्वारा दिखाया, तो ये चुभने वाली बात स्वाभाविक है। इसमें से एक ही बात जो आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये एक्सरसाइज शुरू की है कि वो अब क्या करेगा महंगाई को कंट्रोल में लाने के लिए, और लगभग ये तय है, निश्चित है, बाजार में हर कोई ये मान रहा है कि हो सकता है कि 50 बेसिस पॉइंट्स तक की ब्याज दर में इजाफा करेगा रिजर्व बैंक, और वो इजाफा करके कोविड से पहले जो ब्याज दरें थी वहां पे ले जाएगा हमारी अर्थव्यवस्था को। इसका असर पड़ने वाला है हम सब पे, आम आदमी पे, आपके बजट पे, कंपनीज के बजट पे भी, और इसके असर क्या क्या निकलेंगे इन पे फिर से मिलेंगे, आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप बने रहिएगा बिजनेस टुडे के साथ। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारी इस यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।